जय श्री कृष्णा। राधे राधे दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल पर। आज हम लेकर आए हैं आपके लिए पीपल देवता की कथा, तो जो बहुत ही पुण्यदायक और पावन कथा है। तो हमें कभी भी हर महीने में हमें ये नहीं है कि ये महीना ज़्यादा पावन है। भगवान के सभी महीने बहुत ही पुण्यदायक हैं। तो हमें शनिवार को सूर्योदय से पहले उठकर स्नान करें और बाद में पीपल, खेजड़ी, तुलसी को जल से सींचें तो हमारी हर मनोकामना अवश्य पूरी होती है। जब भी हम इन पौधों को जल से सींचते हैं तो हमें अपार धन की, अपार महाफल की प्राप्ति होती है। तो कथा इस प्रकार है, तो प्रेम से बोलो पीपल देवता की जय हो, विष्णु भगवान की जय हो। एक गांव में एक माँ बेटी रहती थी। वह बहुत ही गरीब थी। उनका गुजारा बड़ी ही मुश्किल से होता था। वो अपना पेट पालन के लिए सेठ के घर में काम करती थी। पूरा दिन उनके घर में काम करती और आटा पीसती। आटा पीसते समय सेठानी उन्हें थोड़ा सा 2 मुट्ठी अनाज दे देती। उसी से उनका गुजारा होता था। ऐसा करते करते कई महीने, सालों बीत गए। वो अपनी गरीबी को लेकर बहुत दुखी रहती थी। एक दिन माँ बेटी सेठ के घर काम निपटाने गईं। तो सारा कामकाज करके दोपहर में जब वो वापस आ रही थी तो सेठानी ने उन्हें 2 मुट्ठी चने की दाल दे दी और कहा, आज ये ले जाओ, आज के लिए इतना काफ़ी है। वो लेकर जैसे ही घर आ रही थी तो उस दिन चित्र माह की पूर्णिमा थी। खूब धूप थी। तो वह रास्ते में आराम करने के लिए एक पीपल के नीचे बैठ गई। तो माँ ने सोचा, यहाँ पर बैठी बैठी दाल को ही साफ कर लेती हूँ। जैसे ही उसकी माँ ने दाल को निकाला तो देखा उसमें तो बहुत सारे घुन लगे हुए थे। यह देखकर उसकी माँ बहुत ही दुखी हो गई और अपने भाग्य को कोसने लगी कि मैंने ना जाने कौन से बुरे कर्म किए थे जो मुझसे इस तरह से दुख भोगने पड़ रहे हैं। तो इस तरह से दुखी देखकर भगवान विष्णु को उन पर दया आ गई और भगवान विष्णु ने एक बूढ़े ब्राह्मण का रूप धारण किया और उस माँ बेटी के पास आए और उनसे बोले कि बेटा, तुम इतनी दुखी अवस्था में कैसे बैठे हो और क्या सोच रहे हो, मुझे बताओ। तो वह रोने लगी और कहने लगी कि हे साधु महाराज, हे साधु बाबा, मैं क्या करूं? मैं इतनी गरीब हूँ कि मैं अपनी बेटी का पालन पोषण भी नहीं कर सकती हूँ। मेरे पति की सालों पहले मृत्यु हो चुकी है और कोई सहारा भी नहीं है। अब तो मेरी बेटी भी बड़ी हो चली है। मैं इसकी शादी कैसे करूँगी जब मैं 2 वक्त का खाना भी नहीं दे पाती हूँ इसे। ना जाने मैंने कौन से बुरे कर्म किए होंगे जिनका फल मुझे अब भोगना पड़ रहा है। हे साधु महाराज, आप इसका कोई उपाय बताइए जिससे हमारी गरीबी दूर हो सके। तो साधु महाराज ने कहा, बेटा निराश मत हो, मैं तुम्हें एक उपाय बताता हूँ। यही उपाय तुम्हारी गरीबी को दूर करने का एकमात्र उपाय है। ध्यान से सुनना। आज चित्र माह की पूर्णिमा है और कल से भादो मास शुरू हो जाएगा। तो तुम ऐसा करना, सुबह जल्दी उठकर सूर्योदय से पहले माँ बेटी दोनों स्नान करना और उसके बाद में आकर के पीपल को जल से सींचना और विष्णु भगवान की कथाएं सुनना और जितने भी रविवार आए तो उनका व्रत करना। उस दिन पीपल में जल नहीं डालना है। उस दिन आग के पौधे में जल डालना और सूर्यदेव और विष्णु भगवान की कथा सुनना। रविवार के दिन नमक नहीं खाना है, फीका भोजन करना है। इस तरह से जितने भी महीनों में रविवार आए तो उनका व्रत रखना। लेकिन ध्यान रखना, पीपल की पूजा जरूर करना या आखे के पौधे की पूजा करो। मन में पूरी श्रद्धा बनाए रखना। अवश्य ही तुम्हारे सारे कष्ट दूर हो जाएंगे। जब महीना पूरा हो जाए तो पूर्णिमा के दिन ब्राह्मण को भोजन कराना और यथासंभव दक्षिणा देकर प्रसन्नचित मन से उसे विदा कर देना और फिर देखना तुम्हारा भाग्य कैसे बदलता है। इतना कहकर वह साधु महाराज वहाँ से अंतर्ध्यान हो गए। यह सुनकर माँ बेटी बहुत ही खुश हुई और रात को उन्हें ठीक से नींद भी नहीं आई। सुबह दोनों जल्दी उठी और स्नान किया और जल लेकर पीपल वृक्ष के पास चली गई। वहां जाकर पहले तो चारों तरफ अच्छे से साफ सफाई की और जल चढ़ाया और फिर विष्णु भगवान की कथा सुनी और पीपल वृक्ष की परिक्रमा करके घर आ गई।
अब वो रोजाना नियमित रूप से पीपल सींचने जाती, विधिवत कथा करती। रविवार के दिन दोनों माँ बेटी व्रत रखती और आग के पौधे की पूजा करती। उस दिन उन्हें जो भी अनाज मिलता वह आकर मटके में डाल देती। ऐसा करते करते महीना पूरा हो गया। जिस दिन पूर्णिमा का दिन आया तो उसने सुबह जल्दी उठकर पहले घर की साफ सफाई की और जल लेकर माँ बेटी पीपल में जल सींचने गई। तो वहां जाकर उसने पीपल के चारों ओर सफाई करी और जो पीपल के पेड़ के नीचे फूल और पत्ते गिरे हुए थे उनकी छोटी छोटी ढेरियां बना दी। जैसे ही उन ढेरियों को उठाने लगी तो वो बूढ़े ब्राह्मण फिर वहां आए और कहा, बेटा ये ढेरियां अपने घर ले जाओ और घर ले जाकर अलग अलग कोने में रख देना। तो वो माँ बेटी पीपल वृक्ष की पूजा और परिक्रमा करके बाद में अपनी चुनरी में सारे पत्ते घर ले आई और उन्हें घर के अलग अलग कोनों में रख दिया। और जो दो दो मुट्ठी अनाज उन्हें रविवार को इकट्ठे किए थे उन्हें मिलता था, उससे ब्राह्मण को भोजन करा दिया और सेठ जी के घर काम पर चली गई। शाम को आई, थकी हारी थी, आकर सो गई। सुबह उठकर वह क्या देखती हैं कि जो उन्होंने पत्तों के ढेर कमरों के कोने में लाकर रखे थे वे तो सब सोने, चांदी, हीरे, मोती, जवाहरात, अन्न धन बन गए। तो यह देखकर उन्हें बहुत ही आश्चर्य हुआ। माँ बेटी बहुत खुश हुई और भगवान विष्णु का गुणगान करने लगी और उस धन को समेटने में लग गई और उस दिन सेठ के घर काम पर भी नहीं जा सकी। इस तरह से उनका सारा दिन वहीं निकल गया। दूसरे दिन भी वह नहीं गई। फिर उन्हें ज़रूरत भी नहीं थी किसी के घर काम करने की। बस वो दोनों माँ बेटी विष्णु भगवान की पूजा करती, व्रत करती और बड़ी खुशी से रहने लगी। ऐसा करते करते 4 दिन बीत गए। तो सेठानी ने सोचा कि वो माँ बेटी काम पर नहीं आई, क्या बात है। तो उसने एक लड़के को उनके घर भेजा। तो उसने आकर बताया कि सेठानी जी, उनके घर में तो बहुत सारा धन है, उनके जो 2 कमरे थे उनकी जगह एक बड़ा ही महल बन गया है, पता नहीं क्या बात है। तो सेठानी खुद उनके घर देखने गई कि चलो चलकर देखती हूँ कि इतना धन कहाँ से मिला। यह सोचकर उनके घर चली गई और जाकर पूछा, तुम्हारे पास इतना धन कहाँ से आया अचानक से, काम पर भी नहीं आती हो। तब उन्होंने वो बूढ़े ब्राह्मण की सारी बात बता दी और कहा, विष्णु भगवान की कृपा से हमें इतना धन धान्य मिला है। तो वह सेठानी कहने लगी कि इसकी क्या विधि है, मुझे भी बताओ, मैं भी अगले साल जरूर स्नान करूंगी और पीपल में जल से सींचूंगी। तो माँ बेटी ने अच्छी तरह से विधि पूर्वक सब कुछ बता दिया। साल बीतने पर भादों का महीना फिर आया तो सेठानी सुबह जल्दी उठकर नहा धोकर अपनी नौकरानी को लेकर पीपल सींचने चली गई। सेठानी शरीर में थोड़ी मोटी थी। बैठकर जैसे ही पीपल में जल चढ़ाने लगी तो कहने लगी, मुझसे तो नहीं बैठा जाएगा, और अपनी नौकरानी से बोली, तुम ही जल चढ़ा दो। तो नौकरानी बोली, सेठानी जी, आप चढ़ाओगे तो आपको ही फल मिलेगा, मेरे चढ़ाने से तुम्हें फल नहीं मिलेगा। तब उसने कहा कि नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, तुम ही चढ़ा दो, मैं तो नहीं बैठ पा रही हूँ। तो परिक्रमा करने लगी तो 2-4 परिक्रमा की। 1-2 दिन बाद उसने कहा कि मुझसे तो परिक्रमा भी नहीं हो रही है, परिक्रमा भी तुम ही कर दिया करो। तो सेठानी की जो नौकरानी थी वह बड़ी ही श्रद्धा भाव से पीपल को जल से सींचती, बाद में परिक्रमा करती। पीपल के चारों ओर साफ सफाई भी नौकरानी ही करती थी। तो इसमें सेठानी की कोई श्रद्धा भाव नहीं थी। बस वह तो महीना पूरा होने का इंतजार ही कर रही थी कि जैसे तैसे महीना पूरा हुआ और पूर्णिमा आई तो सेठानी ने जल्दी से नौकरानी से बोला कि खाना बना दो और ब्राह्मणों को भोजन करवा दो। तो उसने करवा दिया। जब वो पीपल की पूजा करने गई तब भी नौकरानी से कह दिया कि यहाँ से सारे पत्ते इकट्ठे करके बोरी में डाल लो। तो नौकरानी ने जब सारे पत्ते इकट्ठे किए तो कुछ पत्ते उसकी साड़ी में चिपक कर रह गए और वो घर ले आई। सेठानी ने लाकर नौकरानी से बोली कि कोठे के कोने के सारे कमरों में, कोनों में, रसोई में, ऊपर नीचे सब जगह छोटी छोटी ढेरियाँ बना दो, और बड़ी ही खुशी से सो गई। नौकरानी अपने घर गई। सुबह उठी तो देखती क्या है, सारे नौकर चाकर बुरी तरह से शोर कर रहे हैं। सेठ जी भी शोर मचा रहे हैं। तब सेठानी बाहर आती है और पूछती है कि सारे ऐसे क्यों कर रहे हो, क्यों शोर मचा रहे हो। तो उसका ध्यान जाता है कि सारे घर में कीड़े मकोड़े, बिच्छू, सांप इस तरह से बिलबिला रहे थे। तब सेठ जी कहते हैं कि सेठानी जी, ये हमारे घर में कैसे हो गया, क्या किया तुमने। तो सेठानी बोली, मैंने तो कुछ भी नहीं किया, मैंने तो जो हमारे पास पहले नौकरानी आती थी माँ बेटी, उसी ने बताया था।
वह बोलती है कि भादो स्नान करने से धन मिलता है और वह धनवान हो गई। उसकी देखा देखी मैंने भी पीपल की पूजा की है, मुझे तो धन के बदले ये सब मिला है। तब सेठ जी कहते हैं, सेठानी जी, उन्होंने पूरी श्रद्धा भाव से विष्णु भगवान की पूजा अर्चना की है, पीपल को सींचा है। आपके मन में कोई भी श्रद्धा भाव नहीं थी, आपके मन में सिर्फ लालच था कि जल्दी से मुझे धन मिल जाए, तो ये इसी का परिणाम है। तब सेठानी ने हाथ जोड़कर विष्णु भगवान से माफ़ी मांगी कि हे प्रभु, इस बार का मेरा गुनाह माफ़ करो और आगे से मैं पूरी श्रद्धा से आपकी भक्ति किया करूंगी। आप इन सारे कीड़े मकोड़ों को समेट लो। तो इतना कहते ही विष्णु भगवान की कृपा से वहाँ से सभी कीड़े मकोड़े, बिच्छू, सांप जो भी थे वहाँ से अचानक से गायब हो गए और सेठानी का घर पहले जैसा हो गया। उधर जो नौकरानी सेठानी जी के साथ जल सींचने जाती, जब वो भी अपने घर जाती है तो जो उसकी साड़ी में पत्ते फूल चिपके हुए थे वो उसके घर में जगह जगह गिर जाते हैं और वो बाद में अपने घर का काम निपटा कर थक जाती है तो वो सो जाती है। सुबह जब उठती है तो क्या देखती है कि उसके घर में सारे जगह हीरे मोती जवाहरात चमक रहे हैं। तो उसकी समझ में कुछ नहीं आता कि ये सब क्या हो रहा है। तभी विष्णु भगवान उसे दर्शन देकर कहते हैं कि बेटा, मैं तेरी सच्ची श्रद्धा से, पूजा पाठ से बहुत ही प्रसन्न हूँ। तूने मेरी पूजा बड़े ही सच्चे मन से की है, इसलिए तेरे अन्न धन के भंडार हमेशा भरे रहेंगे, तुम्हें सुख और सौभाग्य की प्राप्ति होगी। इतना कहकर विष्णु भगवान अंतर्ध्यान हो गए। इस तरह वह नौकरानी भगवान विष्णु की कृपा से धनवान और सौभाग्यवती हो गई। उधर उस माँ बेटी की जिंदगी भी खुशहाल हो गई। उसकी बेटी की शादी एक अच्छे से घर में हो गई। इस तरह पीपल वृक्ष में जल से सींचने से उन्हें सुख और सौभाग्य की प्राप्ति हुई। उसके बाद से गांव के सारे लोग हर साल भादो स्नान करते और पीपल को जल से सींचते, रविवार को व्रत करते और आग के पौधे की रविवार के दिन पूजा करते। तो हे विष्णु भगवान, हे सूर्य देव, जैसे आपने नौकरानी और माँ बेटी को दिया वैसा ही सबको देना, और जैसा सेठ सेठानी को दिया वैसा किसी को न देना। तो प्रेम से बोलो विष्णु भगवान की जय हो। अब सुनते हैं गणेश भगवान की, चुटक विनायक भगवान की कथा, क्योंकि गणेश जी की कहानी हर व्रत और पूजा पाठ कथा के बाद में अवश्य सुननी और कहनी चाहिए। तो प्रेम से बोलो गणेश भगवान की जय हो। एक तालाब में एक मेंढक और मेंढकी रहते थे। मेंढक तो आलसी था, लेकिन मेंढकी सवा पहर के तड़के उठती और स्नान करती और सवा पहर चढ़ने तक गणेश भगवान की पूजा किया करती थी। तो मेंढक उसे रोजाना देखता और कहता, ये तेरी कैसी पूजा है जो रोजाना ना तो गार खाती है ना मिट्टी खाती है, बस चुपचाप बैठी रहती है। कहाँ है तुम्हारे गणेश भगवान, मुझे भी दिखाओ। लेकिन मेंढकी कुछ भी ना कहती। ऐसा करते करते समय बीतता गया। एक दिन गांव की कुछ औरतें घड़े लेकर पानी लेने के लिए आईं। जैसे ही उन्होंने मटकी डुबोई तो मेंढक और मेंढकी दोनों उस घड़े में आ गई। उस औरत ने घर जाकर उस घड़े को सीधा भट्टी पर चढ़ा दिया और नीचे आग जल रही थी। तो मेंढक कहने लगा कि मेंढकी, मैं तो जल रहा हूँ। तो मेंढकी कहती है कि मुझे तो ठंडी ठंडी हवा आ रही है, मैं तो बिल्कुल भी नहीं जल रही हूँ। तो मेंढक बोला कि आज तुम्हारे गणेश भगवान को बुलाओ, अगर आज हमारी जान बचती है तो मैं भी तुम्हारे गणेश भगवान को मानता हूँ, मैं भी रोजाना सवा पहर चढ़ने तक सवा पहर की पूजा किया करूँगा। तो मेंढकी ने मन ही मन गणेश भगवान का स्मरण किया। तो स्मरण करते ही दो गधे लड़ते लड़ते आए और उस घड़े से टकरा गए। वह घड़ा फूट गया और मेंढक और मेंढकी वहाँ से निकले और वापस तालाब में चले गए और वहाँ जाकर दोनों रोजाना सुबह जल्दी स्नान करते और बाद में सवा पहर दिन चढ़ने तक गणेश भगवान की पूजा किया करते। उसी के बाद में खाना खाते। तो हे गणेश भगवान, जैसा फल मेंढक और मेंढकी को दिया वैसा सबको देना। प्रेम से बोलो गणेश भगवान की जय हो। दोस्तों, अगर आपको हमारी कथा कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें। मिलते हैं फिर नई कथा कहानी के साथ। धन्यवाद।